चंद्रा जी यूट्यूब चैनल पर राकेश कुमार चंद्रवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं, ऑल वीडियोज़ पर सेट करें, जिससे मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। जैसा कि मैं आपको इस पुस्तक भोजवाल दर्पण के विषय में पहले से ही मैं आपको संक्षिप्त कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि इसमें क्या जानकारी दी गई है और हमारे इतिहास ग्रंथ व धर्म ग्रंथ में क्या जानकारी दी गई है। ठीक उसी तरह से आज की यह जानकारी है। आप यह देख सकते हैं भोजवाल दर्पण पृष्ठ नंबर 6 और 7 पर यहाँ पर लिखा है, आदि पुरुष मनु की 5 संतानें थीं, 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। पुत्र का नाम है प्रियव्रत व उत्तानपाद तथा पुत्रियां देवहूति, अवकुति तथा परसूति। पुत्री देवहूति के ज्येष्ठ पुत्र देवदास थे जो अयोध्या के प्रतापी राजा हुए। गृहसमद उनके विद्वान मंत्री थे। गृहसमद के पुत्र सुनक तथा सुनक के पुत्र सैनक हुए, जिनके द्वारा चारों वर्णों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसका विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है तथा हरिवंश पुराण के 29वें अध्याय में और श्लोक संख्या 8 में ऐसा लिखा है। यह इसमें बताया गया है। इसमें विष्णु पुराण और श्री हरिवंश पुराण का जिक्र किया गया है कि उसमें ऐसी जानकारी दी गई है या ऐसा प्रमाण दिया गया है। तो जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मनु महाराज के 5 संतानें नहीं बल्कि 10 संतानों से भी अधिक संतानें हुई थीं। जैसे 10 पुत्र हुए थे मनु महाराज के और 1 पुत्री, हो सकता है कि पुत्रियां और भी हों। इस पर अध्ययन करने से पता चलेगा क्या सच है क्या गलत है। फिलहाल में हमें जो वर्णन मिलता है कि जो मनु महाराज की इला नाम की पुत्री थी, जिनका विवाह चंद्र के बेटे बुध के साथ हुआ था और फिर उनके एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम था पुरूरवा। ऐसी जानकारी हमें इतिहास ग्रंथों से मिलती है और यही जानकारी मैं आपको कल भी बताया था। लेकिन अब जो इसमें जो विष्णु पुराण और श्री हरिवंश पुराण के विषय में जो वर्णन किया गया है कि ऐसी जानकारी विष्णु पुराण में और श्री हरिवंश पुराण में दी गई है। दूसरी चीज़, इसमें वर्ण व्यवस्था के विषय में भी बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था की जो रचना की थी या जिन्होंने वर्ण व्यवस्था को बनाया था, तो वो जो बनाने वाले थे वह शौनक ऋषि थे, जैसा कि इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे मैं आपका ध्यान एक जगह और ले जाना चाहूँगा। जैसे कि मैं भी पहले से ही यही बताता चला आया हूँ कि अधिकतर लगभग 100 में से 2% लोग ऐसे हैं जिनके पास में इतिहास ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ उपलब्ध होते हैं या मिलते हैं, और बाकी 98% लोग वह हैं कि जिनके पास में ना ही तो धर्म ग्रंथ मिलते हैं, ना ही इतिहास ग्रंथ मिलते हैं और ना ही इनसे संबंधित कोई जो जानकारी मिलती है। और यदि ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो वह सिर्फ कपोल, काल्पनिक और बाकी झूठी जानकारी होती है। सिर्फ ऐसी कथाएं, सिर्फ दंत कथाएं होती हैं। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सनातन धर्म जो कि हिंदू धर्म है, कि इन लोगों के पास में सनातन धर्म से संबंधित इतिहास ग्रंथ व धर्म ग्रंथ क्यों नहीं मिलते हैं। इस पर मैंने बहुत कुछ सोचा और सोचने और समझने के बाद में मुझे पता चला, यह मैं अपनी बुद्धिपूर्वक बता रहा हूँ। अगर इससे अतिरिक्त कोई किसी के मन में विचार आ रहा हो या जो अपनी राय देना चाहते हैं वह कमेंट करके बताएं। जैसा कि आप जो देख सकते हैं, यह मेरे पास में है कुरान शरीफ। यह कुरान शरीफ है। तो आपको यह भी पता होगा कि यह प्रत्येक मुसलमान का धर्म ग्रंथ है, अर्थात हम इस्लाम के अनुसार माने तो यह उनका
धर्म ग्रंथ है। अब इसके अंदर क्या है क्या नहीं है ये इसके पढ़ने के बाद ही पता चलता है। तो यह धर्म ग्रंथ प्रत्येक मुसलमान के घर में आपके लिए उपलब्ध हो जाएगा या फिर मिल जाएगा। या अगर हम किसी हिंदू के पास में पूछें कि आपके घर रामायण है या महाभारत है या भागवत गीता है, तो लगभग 98% जवाब जो यही आता है कि हमारे पास में नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो इसका कारण है, इसका कारण यह है कि जो इस्लाम है व जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनसे अरबी भाषा आती है, अर्थात कि कुरान शरीफ जो है वह यह एक अरबी भाषा में या अरबी लिपि में लिखा गया है। अब जब मुसलमानों से अरबी भाषा आती है तो वो उसको पढ़ते हैं और उसको जानते हैं, इसीलिए उनके पास में कुरान शरीफ आदि ग्रंथ उपलब्ध मिलते हैं, क्योंकि वह अपनी भाषा के बारे में अपने धर्म के बारे में जानते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम सिखों की बात करें तो सिख जो है वो गुरुवाणी को जानते हैं, जो गुरुवाणी है तो उसको जानते हैं और समझते हैं। इसी वजह से उनके पास में गुरु ग्रंथ साहिब उपलब्ध मिलता है। लेकिन अगर हम सनातन धर्म की बात करें या हम अपने हिंदू समाज की बात करें या फिर हम भोजी समाज की बात करें, कोई भी समाज हो सनातन धर्म में, अगर इनसे हम बात करें कि आपसे संस्कृत भाषा आती है, तब इनका सीधा एक ही जवाब होता है कि संस्कृत भाषा हमसे जो नहीं आती है। अब संस्कृत भाषा जो क्यों नहीं आती है? क्योंकि उन्हें बचपन से बताया ही नहीं गया कि संस्कृत क्या है क्या नहीं है। मेरे पिताजी कहते हैं कि पहले स्कूलों में उर्दू अर्थात कि अरबी भाषा पढ़ाई जाती थी। जो भी मास्टर या अध्यापक होते थे वह अरबी भाषा के जानकार होते थे या उर्दू भाषा के जानकार होते थे और वही पढ़ाया जाता था। संस्कृत भाषा को पढ़ाया ही नहीं गया। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। जब संस्कृत भाषा सनातन धर्म अर्थात जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं या जो हिंदू हैं, जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, उनसे संस्कृत भाषा ना ही तो आती है और ना ही वह उसको पढ़ना चाहते हैं। यही एक कारण है कि किसी भी सनातनी के घर में या किसी भी हिंदू समाज में या कोई भी समाज हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, इन लोगों को किसी के पास में भी सनातन धर्म से संबंधित कोई भी ग्रंथ नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं वह संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। अब जब संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं तो जब संस्कृत समझ में ही नहीं आती तो ग्रंथ लेने का फ़ायदा ही क्या है? तो यही कारण है संस्कृत भाषा को ना समझने का। जैसा कि इस पुस्तक में अभी बताया गया है, मैंने आपको बताया कि जो शौनक हुए थे उन्होंने वर्ण व्यवस्था लागू की थी या फिर वर्णों की व्यवस्था की थी। यह जानकारी भी मिथ्या साबित हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप श्री हरिवंश पुराण के 29वें अध्याय और श्लोक 8 में आप जो देख सकते हैं, ऐसा कहीं से लेकर कहीं तक नहीं लिखा है कि शौनक ने 4 वर्णों की व्यवस्था की थी, बल्कि इसके विपरीत जानकारी जो लिखी है, इसकी विपरीत जो क्या लिखा है आप यह हरिवंश पुराण 29वां अध्याय श्लोक संख्या 8 में साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है शौनक वंश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण के लोग हुए, अर्थात इनके वंश में यह चारों वर्णों के लोग हुए, ऐसा यहाँ पे जानकारी दी गई है। अब गलती कहाँ पर है? गलती वही है बात, हालांकि चाहे कान इधर से पकड़ो या कान जो इधर से पकड़ो, जानकारी तो वही आती है कि जो संस्कृत भाषा आती ही नहीं, संस्कृत को जानते ही नहीं, तो ये कैसे पता चल जाता है उनने कि यहाँ पे ये लिखा है या यहाँ पे ये लिखा है। हम बिना सोचे बिना विचारे हम जो किसी भी श्लोक को उठाकर और हम जो दे देते हैं कि इस श्लोक में जो यहाँ पे ये जानकारी जो दी गई है यह जानकारी जो सही है, जबकि जब हम उनको तर्क तथ्यों प्रमाणों के आधार पर जब हम देखते हैं तो वह जानकारी झूठी और मिथ्या साबित हो जाती है। यही कारण है कि इस श्लोक का जो इन्होंने यहाँ पे अर्थ दिया है अपने भोजवाल दर्पण में, यह अर्थ मिथ्या है, यह झूठा है, यह सिर्फ एक कल्पना है, यह एक मनगढ़ंत एक कहानी है। अब वर्ण व्यवस्था के विषय में हम जो बात करते हैं तो वर्ण व्यवस्था को अगर हम मनुस्मृति के अध्याय 1 को अगर हम पढ़ेंगे और जानेंगे
तो वहाँ से हमें पता चलता है कि 4 वर्णों की स्थापना शौनक ने नहीं, बल्कि जो मनु महाराज हुए थे सृष्टि के आरंभ में। मनु महाराज कब हुए थे? मनु महाराज आज से 1,96,08,53,125 वर्ष पहले हुए थे। तब मनु महाराज ने मनु स्मृति लिखी थी, और ये मनु स्मृति उस समय लिखी गई थी जिस समय शौनक आदि ऋषियों का जन्म भी नहीं हुआ था। तो यहाँ पे यह कहना गलत है कि चारों वर्णों की व्यवस्था शौनक आदि ऋषियों ने की थी, क्योंकि जिस समय मनु स्मृति लिखी गई और मनु स्मृति में इस विषय में लिखा गया, क्योंकि पहले अध्याय में ऋषि मनु महाराज के पास में आते हैं तो वह वर्ण व्यवस्था पर ही प्रश्न करते हैं, ऐसी जानकारी वहाँ से मिलती है। और मनु महाराज इस विषय में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देते हुए दर्शाए गए हैं। मनु स्मृति अध्याय 1 में आप जो देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अब अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो इस विषय में आप सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में आप जो देख सकते हैं, सत्यार्थ प्रकाश में बताया गया है जो शूद्र कुल में उत्पन्न होकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के सदृश गुण कर्म स्वभाव वाला हो तो वह शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हो जाए। वैसे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के कुल में उत्पन्न हुए शूद्र के सदृश हो तो शूद्र हो जावे। वैसे ही क्षत्रिय वैश्य के कुल में उत्पन्न होके ब्राह्मण व शूद्र के समान होने से ब्राह्मण और शूद्र भी हो जाते हैं। अर्थात चारों वर्णों में जिस जिस वर्ण के सदृश जो जो पुरुष व स्त्री हो वह उसी वर्ण में गिना जावे, ऐसा इसमें लिखा गया है। अर्थात के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार जो जैसा गुण कर्म स्वभाव आदि करते हैं उनको वैसा ही गिना जाए। फिर दूसरी चीज़ रामचरितमानस में भी लिखा है, कर्म प्रधान विषवृक्ष राखा कोकर कर्म बढ़ावे शाखा। अर्थात जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। भागवत गीता में भी लिखा है, कर्मण्यवाच धिखा रस्ते माँ फलेसु कदाचना। अर्थात जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। और यह अब मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ, यह पुस्तक है मेरे पास में ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। इसके अनुसार और मनु स्मृति के अनुसार अध्याय 10 श्लोक संख्या 64 में आप जो देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो जाता है। अर्थात गुण कर्मों के अनुकूल ब्राह्मण हो तो वह ब्राह्मण रहता है, तथा जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के गुण वाला हो तो वह क्षत्रिय वैश्य और शूद्र हो जाता है। वैसे शूद्र भी मूर्ख तो वह शूद्र रहता है, और जो उत्तम गुणयुक्त हो यथायोग्य ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हो जाता है। वैसे ही क्षत्रिय और वैश्य के विषय में जान लेना चाहिए। अर्थात अगर जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और वह काम वह शूद्रों वाले करता है, अर्थात उसको कोई ज्ञान नहीं है या फिर उसके पास में शिक्षा नहीं है, तो वह ब्राह्मण होते हुए भी शूद्र है। और यदि कोई जो शूद्र कुल में जन्म लेता है और वह गुण कर्म स्वभाव के अनुसार जैसी उसकी योग्यता होती है, अगर वह उसके अनुकूल वह कार्य करता है तो वह अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुसार क्षत्रिय ब्राह्मण और वैश्य आदि हो जाता है। यही एक जानकारी थी जो मैंने आपको दी और बताया कि जैसा कि भोजपाल दर्पण में जानकारी दी गई है उससे ठीक विपरीत है। और मैं जो भी भुर्जी समाज से इस वीडियो को देख रहे हैं या जो लेखक हैं, और आगे के लिए मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जो भी लेखक हैं आगे के लिए भुर्जी समाज या किसी भी समाज के ऊपर कोई भी पुस्तक
लिखी जाए तो जो शब्दों के अर्थ हैं वह सटीक और प्रामाणिक जानकारी ही दी जाए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी का अच्छी तरीके से मार्गदर्शन हो सके और वह प्रत्येक सवाल का जवाब देने में सक्षम हो सके। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो इन्होंने जानकारी दी है श्रीमान मुरलीधर भोजवाल जी ने, इन्होंने बताया है कि मनु महाराज की 5 संतानें हुई थी। इस विषय पर मैंने भी खोजा और देखने की कोशिश की। तो इस विषय में जब मैंने गूगल पे यह जानकारी खोजी और गूगल पे मैंने खोजने की कोशिश की कि वहाँ पे क्या जानकारी है, तो गूगल पे जो जानकारी मुझे मिली उसे मैं देखकर खुद हैरान हो गया। उसमें क्या लिखा है, वहाँ पर भी गूगल को यही जानकारी है कि मनु महाराज के 5 संतानें थी और इनका जन्म आज से लगभग 19,700 वर्ष पूर्व हुआ था। अगर हम इस जानकारी को देखते हैं तो यह जानकारी भी हमारे तर्क तथ्य प्रमाणों के आधार पर झूठी सिद्ध हो जाती है। क्यों? क्योंकि मनु महाराज ही वह पुरुष थे जो कि सृष्टि के आदि में हुए थे, अर्थात जिस दिन से सृष्टि उत्पन्न हुई थी उसी दिन से हुए थे। और इन्होंने ही मनु स्मृति का लेखन किया था, इन्होंने ही मनु स्मृति को लिखा था और इन्होंने ही जो जिसे कि कहते हैं कि संविधान अर्थात कि कानून जो बनाया था, सबसे पहला कानून और सबसे पहला संविधान मनु स्मृति कहलाती है। यह कानून और संविधान को बनाने वाले सबसे पहले पुरुष मनु महाराज थे। अगर हम गूगल की जानकारी माने, अगर हम वाल्मीकि रामायण के अनुसार देखते हैं तो पाते हैं कि जब हनुमान जी सीता की खोज करने के लिए लंका गए तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि जो 4 दांत वाले हाथी थे वह लंका में पहरा दे रहे थे, लंका की सुरक्षा कर रहे थे। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है और आप जो है देख व पढ़ सकते हैं। अब जब 4 दांत वाले हाथी उस समय थे, किस समय? जिस समय कि हनुमान जी सीता की खोज करने के लिए लंका गए थे। अगर कोई भौतिक विज्ञान का छात्र हो तो उसे यह पता होगा कि जो 4 दांत वाले हाथी हुए थे वह आज से 4 या 5 लाख साल पूर्व हुए थे। अर्थात जो 4 दांत वाले हाथियों का जो इतिहास हमें मिलता है तो वह आज से लगभग 2-2.5 लाख साल पूर्व मिलता है। अर्थात कि वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है कि 4 दांत वाले हाथी हुए थे, तो इससे यही पता चलता है कि रामायण जो हुई थी और हनुमान जी जब सीता की खोज करने के लिए गए थे तो वह आज से लगभग 2-2.5 लाख साल पूर्व जिस समय के 4 दांत वाले हाथी हुए थे तो उस समय रामायण की घटना घटित हुई थी। अब यहाँ पे आके जो गूगल की जो जानकारी है कि 19,700 वर्ष पूर्व मनु महाराज का जन्म हुआ था, तो यह जानकारी यहाँ पे मिथ्या हो जाती है। अर्थात कि गूगल पे जो भी जानकारी है वह झूठी पड़ी हुई है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मनु महाराज के विषय में और वर्ण व्यवस्था के विषय में, और यह भी समझ गए होंगे कि शौनक ऋषि ने वर्णों की व्यवस्था नहीं की थी। जो इस भोजवाल दर्पण में श्लोक संख्या 8 और अध्याय संख्या 29 का जो जिक्र किया गया है वह भी सिर्फ झूठी, एक कपोल, एक काल्पनिक कहानी है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो आज और अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाएं और ऑल वीडियोज़ पर सेट करें, जिससे मैं अगला वीडियो जब भी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा सबसे पहले और आप हमारा वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।